हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय शाम के लगभग चार 5:12 हो रहे हैं। अंदर कुछ वो धुलाई चल रही थी कमरे में, फ़िनाइल डाल करके प्रॉपर हम लोग 2-3 दिन में एक बार ना पूरा फ़िनाइल से धोते हैं। और क्योंकि डोडो है ना, ये जगह जगह कई बार पॉटी भी कर देता है या आते जाते रहते, तो इसलिए हम लोग फ़िनाइल से भी सफाई रखते हैं। मिली, जेरी और टॉनी तो इतना नहीं ये गंदगी फैलाते हैं। डोडो है थोड़ा सा, मतलब जैसे अंदर आता है तो अभी भी ये रहा है यहाँ पे। हो सकता है अभी इसको जैसे ही आभास होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर चिल्लाने लग जाए। तो मैं ऐसे ही बाहर बैठा हुआ था, वो लोग टॉनी को लेके चले गए। तो शोना अंदर पढ़ रही है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। हालांकि मैं तो कहता हूँ कि मत ज़्यादा पढ़ा करो, पासिंग नंबर तुम्हारे आ ही जाएंगे। मतलब मुझे इतना मालूम है इनका कि अगर ये बिना किताब को हाथ लगाए भी चले गए तो 40-45% नंबर तो वैसे ही ले आएंगे, उतने बहुत हैं। 40 से ज़्यादा नंबर नहीं लाने हैं। तो ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, कुछ कुछ बात करते, वीडियो बनाते हैं। अब ये बोल दिया, कैमरा लगा लिया, पर ये नहीं मालूम कि वीडियो क्या बनाना है। तो मैंने सोचा कि एक पंगा लेते हैं कि हर बार कोई ना कोई टॉपिक पर बात करता हूँ। आज मैं वीडियो बनाऊँगा, पर मुझे मालूम नहीं अभी तक कि मैं क्या टॉपिक पे बात करूँगा। पर करते हैं, जैसे मैं लाइव ऑन कर देता हूँ, लोग पूछते हैं टॉपिक क्या। भाई कोई टॉपिक नहीं है, जो पूछ लोगे उस पर बात कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो ऐसे बनाते हैं जो मीनिंगलेस वीडियो हो, जिसको देखने के बाद लोग कहेंगे यार क्या बकवास कर रहा था ये आदमी। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ कि भाई क्या आप अननेसेसरी, अनप्लान, बिना मतलब के जब आप कोई बात करते हो तो वो बात वैल्यूएबल होती है कि नहीं होती है। अपने साथ हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। तो मैं ऐसे प्रयोग बहुत करता रहता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। तो ऐसे ही बस बैठे, कुछ दिमाग में है नहीं कि इसके बारे में बात करूँ, उसके बारे में बात करूँ, ऐसा कुछ अभी दिमाग में आया भी नहीं। काफ़ी दिन से कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ अलग दिमाग में चलता रहता है। मैं बिज़ी बहुत रहता हूँ। बिज़ी विदाउट वर्क, एक इंग्लिश में कहावत है ना, बिज़ी विदाउट वर्क। मेरा वो हाल है। दुनिया के जो काम करती है वो काम के हिसाब से मैं निठल्ला या बेरोज़गार लग सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप को कितना बिज़ी रखता हूँ। और मैं भी रात को एक दिहाड़ी मज़दूर से ज़्यादा थक जाता हूँ। मुझे लाइफ से डर नहीं लगता। कोई गुंडा बदमाश आ जाए, कोई गुंडागर्दी कर ले, कोई चाकू तलवार लेके खड़े हो जाए, मुझे उससे डर लगेगा। हर एक को लगता है, स्वाभाविक बात है। पर मुझे ज़िंदगी से डर नहीं लगता, जो सबसे बहादुरी का काम है। मतलब मैं ज़िंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ। मुझे जिस भी चीज़ से ज़िंदगी में कुछ कदम उठाने से डर लगता है, मैं वो कदम को उठा लेता हूँ। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मतलब मैं यूट्यूब को भी कोई ज़िंदगी नहीं मानता। मतलब ज़िंदगी इतनी बड़ी चीज़ है ना कि ये ना मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी है, ना मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी है, ना यूट्यूब ज़िंदगी है, ना दुनिया ज़िंदगी है, ना ये हेल्थ ज़िंदगी है, ना पैसा ज़िंदगी है। तो फिर आप पूछोगे फिर ज़िंदगी क्या है भाई? ये सब मिला जुला करके जो इनका कॉम्बिनेशन बनता है वो है लाइफ। मतलब अगर आप कहोगे बच्चे ज़िंदगी, तो फिर बीवी क्या है? या अगर आप चलो रिश्ते को मान लोगे, रिश्ते ज़िंदगी है, तो फिर बाकी भौतिकतावादी चीज़ें क्या है? अगर भौतिकतावादी चीज़ें ज़िंदगी मान लोगे तो फिर रिश्ते क्या है? अभी ये सियोलिम के ब्रिज पे कल 2 लोगों ने कूद के सुसाइड कर ली। मालूम नहीं खबर सच्ची है झूठी है। वो शोना का स्कूल का कोई ग्रुप होगा, वो ग्रुप में आया है कि कल सुसाइड किया है, या परसों किया है। कल बॉडी भी निकली है, आज निकली शायद बॉडी। मुझे मालूम नहीं, जो वो मुझे बताते रहते हैं। तो इसमें अगर हो भी तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बहुत, ज़िंदगी का इतना बड़ा डर होता है लोगों के मन में, एक फेल को वो ज़िंदगी को फेल मान लेते हैं। जैसे मैंने 5-7-10 चीज़ें बताई। एक आदमी की ज़िंदगी किन चीज़ों से बनती मालूम है? हेल्थ, पैसा, मतलब भौतिकतावादी चीज़ें हो गई, स्वास्थ्य हो गया, उसका विचार हो गए, आईक्यू लेवल हो गए, उसका धर्म हो गया, उसके रिश्ते और समाज परंपरा। ये टोटल जोड़ लोगे तो टोटल इन सबको मिला लोगे तो 7-8 से ज़्यादा टॉपिक नहीं बनते हैं। मतलब ये विषय है, 7-8 से ज़्यादा विषय एक आदमी के जीवन में नहीं होते हैं। इनमें से एक भी जीवन पे को जब आप ज़्यादा महत्व देते हो और वो उसमें फेल हो जाते हो तो आपको लगता है पूरी ज़िंदगी फेल हो गई। जैसे कोई कट्टरपंथी है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए तो उसको लगता है कि यार मैं तो तबाह हो गया, मुझे मर जाना चाहिए। या वो अपने धर्म के लिए मर जाता है या मार देता है। कोई पैसे वाला है तो आपने कई बार, मैंने न्यूज़पेपर में सुना कि, पढ़ता रहता हूँ कि किसी ने
आर्थिक मंदी की वजह से सुसाइड कर ली, किसी ने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कर्जा देना था इसलिए सुसाइड कर लिया। अभी वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किसी करेक्टर ने सुसाइड किया अभी कुछ महीनों पहले, तो उसके बारे में मालूम पड़ा कि उसके ऊपर कुछ लोन थे अननेसेसरी, और वो लोन एक ट्रैप था कि मतलब लोन दिलवा देते हैं वो लोग, फिर उससे वो लोन का बहुत भारी भरकम ब्याज लेते हैं, और अगर आप ब्याज नहीं दे पाए तो फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल कैसे करते हैं कि आप लोग के जान पहचान वालों को फ़ोन करेंगे, गंदे गंदे मैसेज भेजेंगे, क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप वाले लोन थे ना वो जो होते, तो वो बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो कहने का मतलब मालूम क्या है कि मैं ये वीडियो ऐसे ही बिना किसी टॉपिक के हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें से कुछ मतलब निकले तो ठीक है, नहीं तो बकवास वीडियो समझ लेना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना बकवास वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो 7-8 विषय है यही है जीवन, इन सब का कॉम्बिनेशन, ये सब मिला करके एक जीवन बनता है। तो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने कहा था कि विषय विष के समान है, विषय विष के समान है। तो ये सब 7-8 मुद्दे जीवन में है। जब आप इनमें से किसी भी एक मुद्दे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और उसमें जब फेल हो जाते हो, तब आप सोचते हो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, फेल हो गई और अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। पहल कहाँ है? यार वो पानी की बोतल पकड़ा देना और वो चाय बना दियो भाई, दोपहर के खाने के बाद अभी तक चाय नहीं पी। रहने दे, पानी पीना होगा उसने, छोड़ दे। आ गया टोनी घूम के, टोनी आया अभी घूम के। इसको हम लोग एक बार सुबह लेके जाते हैं, दोपहर को लेके जाते हैं और रात को लेके जाते हैं। तो रात को तो मैं लेट लेके जाता हूँ क्योंकि रोड भी पूरे खाली होते, खुला छोड़ देता हूँ, तो रात को मैं लेके जाता हूँ और दिन में ये 2 टाइम ये लेके जाती है, क्योंकि दिन में मैं बहुत थोड़ा सा कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ और ये हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। और इसके लिए ना हम लोगों का मन करे या ना करे फिर भी हम लोग इसको लेके जाते हैं, इसके बहाने हम लोग फिट रहते हैं, ना चाहते हुए हमें चलना पड़ता है। सिपर में दिया करना। ये जो बॉटल है, ये बॉटल मेरे मौसी के लड़के ने, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, उन्होंने मुझे दी थी जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी तक साइकिल चला रहा था। और उस दौरान मैं नासिक से सेम डे में साइकिल चला के रात को 10 बजे मुंबई पहुंचा। मुंबई में मुलुंड में उनका घर है और मैंने पूरी साइकिल जर्नी के दौरान एक भी पानी की बोतल नहीं ख़रीदी। तो जो मेरे पास एक पानी की बोतल थी जो मैंने कश्मीरी गेट बस अड्डे से ख़रीदी थी 20 रुपये की, वही बोतल मैंने एमपी तक यूज़ करी। इंदौर में उस बोतल में यहाँ पर होल हो गया, तो जितना मर्जी पानी भर लो यहाँ तक ही रहता था। फिर वो 2 लड़के मुझे इंदौर में मिले थे, फिर उन्होंने ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ सेल्फ़ी वगैरह ली और मुझे अपनी ठंडी पानी की बोतल दे गए। वो भी ऐसी थी नॉर्मल जो होती है पानी की बोतल, उसमें वो पानी भर के लेके जा रहे थे, तो वो मुझे दी। वो बोतल की हालत बहुत गंदी हो चुकी थी, पिचक गई थी, पीली पड़ गई थी। तो वो बोतल उन मेरी जो भाभी थी उनकी वाइफ, उन्होंने वो फेंकी और फिर मुझे उन्होंने ये बोतल दी। मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना उनके साथ इतने किस्से जुड़े हुए हैं कि मैं उस पर 10 वीडियो बना सकता हूँ, मतलब 2 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ। मेरी एक सैंडल है जो घिस चुकी है, जिसे फेंकना है, पर मैंने फेंकने से मना किया हुआ है क्योंकि मैंने वाइफ को बोला कि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कहानी है। वो मैंने 2018 में सितंबर में ख़रीदी थी और अभी भी मेरे पास है, घिस चुकी है, टूट गई है जगह जगह से। और उसके साथ इतनी कहानियाँ हैं कि वो मेरे साथ श्रीलंका गई, रामेश्वरम गई, धनुषकोडी गई, नेपाल गई 5 बार, 5 बार गोवा आई और अभी भी मेरे सामने रखी हुई है। और उस पर एक दिन वीडियो बना के उसको ख़त्म करूँगा। तो हम बात कर रहे थे कि इससे देखो एक फ़ायदा क्या होगा अगर आप समझ गए ना, तो ये आप अपने बच्चों भाइयों को बता सकते हो। और अगर आपकी ट्यूबलाइट जल गई तो आप अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाओगे। मुझे कल किसी ने एक वीडियो में बोला कि यार आप अपने बच्चे को बहुत ज्ञान देते हो, बेमतलब के भाषण देते हो, ज्ञान देते रहते हो, कभी नॉर्मल बात भी किया करो। तो ये आप एक बात समझ लो कि इसका मतलब ये है कि आप 20 मिनट के वीडियो से किसी की भी लाइफ को जज कर लेते हो।
मैं अपनी ज़िंदगी का 10% से भी कम हिस्सा आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से दिखाता हूँ। सोच मेरी यही है, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सोच यही है, बात करने का अंदाज़ यही है, विचारधारा बिल्कुल यही है, अपने बच्चों को इसी तरीके से चीज़ें गाइड करता हूँ। पर ये नहीं कि हर समय यही बात होती है। हम लोग गाने भी गुनगुनाते हैं, हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, मैं उनको डांटता भी हूँ, ये सब चलता है जो एक नॉर्मल बाप के साथ होता है। बाकी आप मुझे अब नॉर्मल मानो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपने आप को फ़ख्र महसूस करूँगा कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। तो अगर मान लो मैंने अपने बच्चों को ये बताया कि पढ़ाई सब कुछ है, तो पढ़ाई में फ़ेल होने के बाद वो टूट जाएंगे। अगर मैंने उनको बोला कि सेहत ही सब कुछ है, और अगर वो सेहतमंद नहीं बने, मान लो हर व्यक्ति का नई रुझान होता है हेल्थ कॉन्शियस होने का, बॉडी बिल्डर बनने का, किसी स्पोर्ट्स में जाने का, तो उनको लगे यार हम यहाँ असफल है। मैं उनको बोलता हूँ ये सब चीज़ों में थोड़ी 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 चीज़ें आनी चाहिए, ये मिला करके ज़िंदगी, किसी भी एक में फ़ेल हो गए तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकती, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बाकी रही बात, अपने आप तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी कि इसमें से तुम किस चीज़ विषय के लिए बने हो, तुम अपने आप ही उसमें तुम्हारा रुझान होगा और तुम उसमें कामयाब हो जाओगे। मेरे को बहुत लोग फ़ोन करते हैं, तो ज़्यादातर वो जैसे बिहार या यूपी के गांव टाइप के इलाके से, देहात एरिया से फ़ोन आता है। तो मेरी उन यंग बच्चों से जब बात होती है तो वो कहते हैं, मतलब मैंने उनसे जो पाया, उनका एक ही सपना होता है और उनके अंदर डाला गया है। और अब वो ये नहीं कहते कि ये सपना हमारे अंदर डाला गया, वो कहते हैं यही हमारा सपना है। कंडीशनिंग हो गई ना। वो सपना ये है कि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हर कोई गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इवन वो एक वो बलिया से एक लड़के का फ़ोन आता था, अभी मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है काफ़ी टाइम से। क्या नाम था उस लड़के का? योग्यवान। वो लड़का भी बिज़नेस कर रहा है और छोटा मोटा बिज़नेस कर रहा है, पर छोटा मोटा बिज़नेस करने के बावजूद वो पैसा अच्छा खासा कमा रहा है। पर फिर भी उसके माँ बाप का और उसका एक ड्रीम है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आपने वो पंचायत पिक्चर का हीरो देखा होगा, पिक्चर कह रहा हूँ, पंचायत जो सीरीज़ चलती है उसमें एक हीरो है। वो लड़के का मैंने इंटरव्यू सुना। वो लड़का कहता है कि आज भी मेरे माँ बाप कहते हैं कि इंजीनियरिंग की भर्ती निकली हुई है, भर ले, क्या पता गवर्नमेंट जॉब लगी जाए, इंजीनियर बनी जाए। सोचो आप, जबकि वो कोटा से वो ये पढ़ा हुआ, इसने कोटा इंजीनियरिंग करके भी कुछ सीरीज़ बनाई थी। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें ना परिपक्व होना नहीं आता, मैच्योरिटी। हम मैच्योरिटी को बांध देते हैं एक में। मतलब कोई अगर बहुत अच्छा बिजनेसमैन है तो ये अच्छा थोड़ी, ये ज़रूरी थोड़ी कि वो एक अच्छा विचारक ही होगा। किसी आदमी ने पैसा कमाने में बहुत महारत हासिल है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे बिजनेस वेल सेटल्ड है, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो एक अच्छा इंसान हो या उसकी विचारधारा भी अच्छी हो। मैथ में महारत हासिल करने वाले का ज़रूरी नहीं कि विज्ञान भी मजबूत हो, और विज्ञान और मैथ में जो लोग सही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हिस्ट्री में भी दिलचस्पी हो। तो यही कह रहा हूँ कि एजुकेशन का मतलब कोई मैथ थोड़ी है या इंग्लिश थोड़ी है, सब मिला करके हम एजुकेटेड मानते हैं ना किसी को। तो वही चीज़ है। अब ये आप लोग फैसला करना कि आज ये जो बिना मतलब बिना टॉपिक के बस मैं ऐसे ही बैठ गया। मैं अभी गया था, मैं मुंह धो के आया, बैठा, मैंने कहा चल कोई वीडियो बनाते हैं। लाइट भी जला ली, कैमरा भी लगा लिया, पर ये नहीं मालूम कि किस चीज़ में मैं ऐसे बैठा हूँ, सोच रहा हूँ किसी पे। मैं कहा चल आज एक ऐसा वीडियो बनाते हैं कि जो मुँह में आए बड़बड़ करते रहो, 10-15 मिनट बोलना है। जब मैं नकली धार्मिक था तो मुझे कोई चालीसा ऐसी नहीं थी जो मुझे याद ना हो। रामचरितमानस का मैं पाठ करता था, और तकरीबन जितनी फेमस चालीसा तो है, जो मेरी कुल देवी देवताओं की चालीसा, वो सब याद थी। हर महीने मैंने धार्मिक तीर्थ स्थान पर जाना, हर महीने। और एक बार का मेरा मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा होता था, हम गाड़ी से जाते थे। कई साल मैंने नया साल धार्मिक स्थान पर मनाया। उसके बाद जा कर के मैंने ये पाया कि क्या ये सही धार्मिक है। अब मैं सही धार्मिक बनाऊँ, क्योंकि धर्म का की आप कैसे पहचान करोगे मालूम है कि आप धार्मिक बने हो कि नहीं बने हो? कर्म कांड करने से नहीं, मंदिर जाने से नहीं। मंदिर तो एक तरह से कंस्ट्रक्शन है ना, सीमेंट की बोरी तो है मंदिर, हमने ही तो बनाया सीमेंट। मतलब ये कमाल की बात है कि हम ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम ही उसमें मानने जाने लग जाते हैं, और हम ही मानते हैं कि हम धार्मिक हो गए।
और फिर हम डरते भी हैं, भीख भी मांगते हैं, चापलूसी भी करते हैं। धर्म को मैंने जितना समझा कि एक कैसे पहचान करोगे, हो सकता है कर्मकांड करने वाला भी धार्मिक हो, क्योंकि आचार्य शंकर, जिन्हें हम शंकराचार्य कहते हैं, तो उन्होंने 26 साल की उम्र में जब वेदांत के बारे में बात करी तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर को पाने का जो तरीका है, जो बेस्ट मार्ग है, जो बेस्ट वे है, वो ध्यान पद्धति है, साधना पद्धति नहीं है, कर्मकांड नहीं है, ध्यान है। तो कर्मकांड सपोर्टिंग टूल हो सकता है, उन्होंने कर्मकांड को डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा ये एक माहौल बना सकता है, ठीक है। दूसरा, वो जिस ध्यान की बात कर रहे थे और अभी जो पूरा हिंदुस्तान जिस ध्यान को ध्यान समझ रहा है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, वो मेडिटेशन नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता है। फोर्सफुली आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो। ध्यान कभी भी नहीं लगाया जाता, वो लग जाता है वो। तो ये मेरा मेडिटेशन चल रहा है कि बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी मतलब के मैंने कैमरा ऑन किया। अब लोग बोलते हैं आपके तो दोस्त तो है नहीं, तो ये दोस्त नहीं है तो मैं किसके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो? मैंने तो बना रहा हूँ, अभी दुनिया देखेगी, आगे से वहाँ कमेंट आएंगे, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं और मैं भी उनके कमेंट के माध्यम से उनको पहचानता हूँ। बस इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या करूँ? तो मैंने सही धार्मिक का जो मतलब समझा, पहचान कैसे करूँगा? वो कर्मकांड करने वाला भी हो सकता है सही सच्चा धार्मिक, बिना कर्मकांड करने वाला भी हो सकता है। वो एक आस्तिक व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है और एक नास्तिक व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है, ठीक है। तो पहचान कैसे करेंगे? तो धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है कि उसे डर नहीं लगता, वो निडर होता है, भय मुक्त होता है। धर्म सबसे पहले आपको डरना बंद करवा देता है, भय मुक्त कर देता है। अब मुझे बताओ कि कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो सच्चा धार्मिक होगा, जिसे डर नहीं लगता होगा, क्या उसे ये डर लगेगा कि मेरा धर्म खतरे में है? मतलब धर्म ने डर खत्म कर दिया, और जिस धर्म ने जिसको धार्मिक बनाया और उसका डर खत्म कर दिया, और अब वो इस बात पे डर रहा है कि मेरा धर्म खतरे में है। ऐसा हो सकता है? फिर तो डर रहा है। सच्चे धार्मिक को डर नहीं लगता है, वो सबसे पहले धर्म उसको भय मुक्त बनाता है। तो मैंने ये गुण अपने अंदर पाया कि मुझे डर नहीं लगता। मतलब कि आज से कई महीनों पहले जब घर में पैसे नहीं थे, मेरी वाइफ डरती थी और मैं अपने दोस्तों को बोलता था, जैसे कभी किसी से बात हो कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया आने वाला है। वो हंसते होंगे, शायद आज भी हंसते होंगे। उन्हें मालूम नहीं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे पता है। जब मैं दिल्ली में था और मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि मुझे अपना वैल्यू मालूम है, एक दिन लोग मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करेंगे, ये मैं बोलता था। तो जब मैं ये बात बोलता था तो मैं बिज़नेस करता था। ये बोलने के बाद मैं सोचता था कि यार तू ये बोल तो आया, पर तू तो एक बिज़नेस कर रहा है ना, तो बिज़नेस में पैसा ही तो कमा सकता है बहुत ज़्यादा। अगर तूने बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी लिया तो भी कोई तुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट क्यों मांगेगा? सिंपल सी बात है। वो भी ये कहते थे यार, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि हमने आपके जाने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार वो तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बोलने मतलब वो पैसा ही तो कमाएंगे, तो उनके पैसा कमाने से हम क्यों उनसे मिलने जाएंगे? मैं भी ये बात सोचता था, पर अंदर से आई बात। ये बात कोई घमंड में, बड़बोलेपन में नहीं बोली गई, ऐसी अंदर से आई, रख दी सामने। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक दिन एस्ट्रोलॉजर बनूंगा और लोग मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, और मेरी पेड कंसल्टेंसी कितने $6 पर मिनट तक चली गई थी। 120 रुपये पर मिनट इंडियन करेंसी और $4 पर मिनट इंटरनेशनल कॉल की थी। चलो ये तो एस्ट्रोलॉजी वाली बात हो गई। और एस्ट्रोलॉजर क्यों बना? क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने ही मेरे को अपॉइंटमेंट देके 3 बार कैंसिल कर दी और मेरी ईगो हर्ट हो गई, और मैंने जा कर के खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली और ऋषि लेवल तक की पढ़ाई कर ली। फिर मैंने उस एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दिया। जितना कुछ सीखा, जितना कर्मकांड किया, सबको भुलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी। आज मुझे कुछ नहीं याद, और अभी मैं सच्चा एस्ट्रोलॉजर बना। क्योंकि अगर याद रहता तो मैं जो किताबों में लिखा था, जो मैंने रट्टे मार के एग्ज़ाम पास किया था, वही मैं आप लोगों के आगे बोल देता। तो क्यों छोड़ी? क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो बाकी एस्ट्रोलॉजर सिखा रहे हैं। माथे पे टीका हो, गले में मालाएं हो रुद्राक्षी, 7 मुखी रुद्राक्षी माला पहन लो, काले कपड़े पहन लो, लाल कपड़े पहन लो। और ये हर धर्म की बात है। यहाँ मैं हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। अब हम सच्चे धार्मिक, हम इंसानियत के धर्म को मानते हैं। इंसानियत भी तो एक धर्म है ना, उसके कर्तव्य भी होते हैं। धर्म का एक मतलब कर्तव्य भी होता है, धर्म का एक मतलब जो है वचन भी होता है, धर्म का मतलब साधना पद्धति भी होती है।
धर्म का मतलब स्वभाव भी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि टू वे कन्वर्सेशन हो। इसके लिए मैंने बीच में एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो क्या होता है, जूम मीटिंग के थ्रू। वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा, लोग जुड़े थे उसमें, बात भी हुई थी आमने सामने, ऐसे बॉक्स बने हुए थे, लोग बैठे थे, पर वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। वो तब था कि आपकी कोई टीम हो, कोई ऑर्गेनाइज़ करे। तो मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हूँ नहीं, और मुझे इस बात पे कोई हीन भावना भी नहीं है, तो मुझे झंझट सा लगा वो। मैंने कहा यार, वो जो फिज़िकल, जो आमने सामने बैठ के बात होती है, जो एनर्जी एक्सचेंज होगी, जो ऑरा समझा जाएगा, तो अपना लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बढ़िया है। आज नहीं तो कल शुरू करूँगा ही करूँगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही मन किया था। देखो 20 मिनट हो गए, अब आप सोच लो, बिना मतलब के भी मैं बात कर सकता हूँ। तो अब ये बात वैल्यूएबल है या बकवास थी, ये आप लोगों का फैसला है। और यार बड़ी जल्दी चाय बना के ले आई, बनी रखी थी क्या? आपको टाइम का अंदाजा नहीं लगा वीडियो का ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ। तो चाय आ गई है दोस्तों, 20 मिनट हो चुके हैं बिना मतलब की बातें करते हुए। इसका टाइटल क्या रखूँ? इसका टाइटल भी मैं रख दूँगा बिना मतलब की बात। अपनी फ़ोटो लगा दूँगा और बिना मतलब की बात बोल दूँगा। एक थंबनेल की फ़ोटो ले लेता हूँ, ऐसे लिख दूँगा बिना मतलब की बात। आपको पता है, ट्रैवल एंड नॉलेज से मेरे को इकोनॉमिकल कोई बेनिफिट नहीं होता, पर उसके साथ मेरा लगाव है, मेरी दिलचस्पी उसके प्रति है। और मन इज़ नथिंग, और ये जो मेरे बाकी के चैनल है ना, जिससे मैं उसमें मेरे को इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होता है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पर जो दिली लगाव है वो मेरा इस चैनल पर है। और एक जो मैंने चैनल बनाया सक्षम, जिसमें मैंने अभी कुछ 4-5 वीडियो डाले हैं। कुछ मन करता है तो जो किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या अभी तक तो पुरानी पढ़ी हुई किताबों के बारे में ही बोल देता हूँ। अरे बस अब तो वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ भाई। तो आप लोगों को ये वीडियो ना मैं आज रात को ही लाइव कर दूँगा 9 बजे, क्योंकि ऐसे बिना मतलब का वीडियो बन गया है ना। तो यही कैमरा शीशे का काम भी कर जाता है। अरे बात सही है यार, क्या बड़ी बात बोल दी। यही कैमरा शीशे का भी काम कर जाता है, सही बात है। लोगों के लिए तो शीशा ही है ना मेरा चैनल। क्या करे, ये डोडो कहाँ गया? अभी तो यहाँ था, नीचे उतरा था। क्या करूँ 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 क्या करूँ। एक पिक्चर है यार, उसका मैंने एक बार जिक्र किया था, उसका नाम भूल गया। संजय जी ने बताया भी था उसका नाम, फिर भूल गया। उसमें वो महमूद हीरो है, और उसके क्लाइमेक्स में बहुत सारे जो उस समय के स्टार थे, किशोर कुमार, और भी कई सारे लोग उसमें वो टैक्सी में सफ़र करते हैं। वो लाल टैक्सी नहीं, लाल नहीं, पीली टैक्सी। क्या करूं 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 क्या करूं। प्राण की लाश होती है उसमें, ओम प्रकाश हीरो है उसमें। प्राण की लाश को लेके वो टैक्सी में घूमता है। क्या था नाम उसका? बड़ा ज़बरदस्त नाम था यार। अगर कोई ये वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचा है तो मुझे बता देना। क्या करूं 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 क्या करूं। नाम बताया था उन्होंने, मेरे दिमाग में उतर गया। अच्छी मूवी थी। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।